उसके बाद कल नवाज शरीफ ने फिर आके टीवी पे बकवास किया। नवाज शरीफ जिस तरह उसके भाई ने शहबाज शरीफ ने मुल्क से बाहर जाके जिस तरह हमारी कौम को, हमारे कौम के शहरियों को, हमारी कौम को भेड़ बकरियां खाता, गुलाम खाता, बेकर्स खाता, इसी तरह उसका बड़ा भाई नवाज शरीफ जो 4 साल मुल्क को धोखा दे के करप्ट तीन आदमी, जिस स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि नवाज शरीफ से करप्ट आदमी इस पूरी दुनिया में नहीं है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, दुनिया के स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि नवाज शरीफ के जैसा करप्ट आदमी इस पूरी दुनिया में नहीं है। उस बंदे ने कल आके स्पीच में हमको, मेरे को, आपको, जो इमरान खान का साथ देते हैं उनको भेड़ बकरियां कहा। ये कौन होता है? ये जाली कंवारी कौन होता है? इसकी हिम्मत कैसी हुई? ये इलेक्शन में जब अवाम ने 8 फरवरी को निकल के इसको रिजेक्ट किया, इसकी औकात क्या है? इसकी कोई औकात नहीं है। अवाम ने इसके मुंह पे टमाटा मारा। ये लंदन प्लान के हिस्से में वजीर आजम बनने आया था, बड़े उछल के ये वजीर आजम बनने का ख्वाब देख के आया था पाकिस्तान में। 8 फरवरी को मुझे लोग वजीर आजम बनाएंगे, लोगों ने कहा इधर आ, तेरे को हम वजीर आजम बनाते। लोगों ने इसके मुंह पे एक टमाटा मारा और इसको साइडलाइन किया और इसके नाम पे क्रॉस लगाया, हमेशा के लिए क्रॉस लगाया। ये एक सीट ही पर जीत पाया। जो इसके पास एक सीट है वो भी ये दांधली करके फॉर्म 47 के पेपर्स बनाए हुए उसने वो सीट हासिल की है। यास्मीन राशिद जो जेल के अंदर जिसका इससे मुकाबला किया इलेक्शन में, उससे ये हार गया। जेल में बैठी 1 साल से ज़्यादा खातून, जो बीमार खातून 80 साल बुजुर्ग, जो इन यजीदियत का मुकाबला कर रही है यास्मीन राशिद, उसने इसको शिकस्त देती है और ये फॉर्म 47 के ऊपर बैठा हुआ है। ये एक टट्टू मियाँ होके बैठा हुआ है, गुलाम बना के बैठा हुआ है, जूते पॉलिश करता है इनके, और जब वक्त आता है तो बाहर आके बोगना शुरू हो जाता है। और हमें भेड़ बकरियाँ, इसकी औकात क्या है कि ये हमें कौम को, हमारी कौम को भेड़ बकरियाँ कह रहा है। पाकिस्तानी अवाम को तुम्हारा ख़ानदान भेड़ बकरियाँ होगा, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया। उसके बाद फिर से इससे कल वो नारा लगाया कि मुझे क्यों निकाला, जो इसका बयानी है कि मुझे क्यों निकाला है, मुझे क्यों निकाला। कल भी ये रो रहा था, चीखे मारा था कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों मेरी हुकूमत गिराई गई। आइए चलते नवाज शरीफ के कुछ बयान की तरफ। जब भी काम करने की कोशिश की 2.5-3 साल बाद फारिग कर दिया। क्या आपके काम ही ऐसे हैं? और मैं उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि आप लोगों को 5 साल मुकम्मल नहीं होने दिए। अगर आप 5 साल ये मुकम्मल करते, अपने हुकूमत के जो टेन्योर है वो पूरा करते, तो इस मुल्क के अंदर जितना पैसा बचा था वो पैसा भी नहीं बचता और ये मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने 3 साल तक ये आप लोगों को रखा है। अगर आप लोग अपना टेन्योर, अगर आप लोग अपना 5 साल की मुद्दत पूरी करते तो ये मुल्क 5 साल जो मुद्दत पूरी करते ना, ये मुल्क के अंदर 1 रुपया नहीं बचता, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होता और ये मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाता है। उस अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने तुम लोगों को हटाया है। और तुम्हारी जो बयानियाँ है, जो तुम लोगों को चूना देते थे खड़े खड़े होके, लोग तुम्हारे पीछे पागल थे, वो एक मर्द कलंदर जो आज सुराखों के पीछे, जिसको सजा इसी वजह से दी जा रही कि उसने तुम सब लोगों की, तुम सब छोरों की, यजीदों की हकीकत खोरी और पूरी दुनिया, पाकिस्तान के हर एक शहरी के सामने रखी कि इनकी क्या औकात है, इनकी क्या असल औकात है। ये मुल्क के ऊपर सिर्फ कब्जा करने आते हैं, पैसा खाने आते हैं, पैसा बनाने आते हैं और इन सिर्फ अपना मुफाद हासिल करने आते हैं। और फिर जब इनका मुफाद हासिल हो जाता है तो इनकी हुकूमत गिरा के ये डील करके मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। नवाज शरीफ भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले, इससे पूछें कि 50 लाख के घर कहाँ गए, ये हमें भेड़ बकरियाँ कह रहा है। इसकी औकात कैसे हुई कि ये कौम को, पाकिस्तानी कौम के शहरी को जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, उनको भेड़ बकरियाँ कह। मैं इसको कहना चाहता हूँ कि तुम हो के, तुम्हारा ख़ानदान होगा भेड़ बकरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी ज़रूरत कैसी हुई कि वो तुम मेरी कौम को भेड़ बकरियाँ कहो? तुम्हारी हिम्मत, तुम जाहिल गवाह, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। तुम्हें लोगों ने 8 फरवरी को सही चूना लगा के तुम्हें वोट दे के तुम्हें बुलाया, तुम्हें लंदन प्लान का हिस्सा था और अवाम ने तुम्हें चमाटा मार के क्रॉस लगाया कि तुम माइनस हो के, तुम बड़े उछल के आए थे कि मैं वज़ीर आज़म, छोटी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहा हूँ। लोगों ने ये तुम्हारा ख्वाब डस्टबिन की टोकरी में फेंक दिया, पार के डस्टबिन की ड्रोन के डस्टबिन की टोकरी में फेंक दिया। और ये तुम्हारी औकात है कि लोग तुम्हारे लिए नहीं निकले, कि तुम बड़े फ़ख्र से आए थे कि मैं वज़ीर आज़म बनने आया, तो लोगों ने तुम्हें माइनस कर दिया। जो तुम सीट जीते बैठे हुए हो, वो भी फॉर्म 47 के ऊपर तुम सीट जीते हुए बैठे हुए हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो यास्मीन राशिद जिस वो जेल में बैठ के तुम्हें हरा दिया, तुम्हारी ये औकात है कि एक वो मैन ने, जो बुजुर्ग को औरत है, जो 1 साल के अंदर जेल के अंदर ना उसने
इस इलेक्शन की कोई वोटिंग चलाई ना, उसने कोई जुलूस वगैरह निकाले, कोई वोट मांगे। लोगों ने निकल के उस जो जेल के अंदर बंद है 1 साल से ज़्यादा, और तुम लंदन प्लान के इससे होके मुल्क के अंदर आए, तुम्हें हरा दिया जेल के अंदर और तुम्हें फॉर्म 47 के ऊपर जिताया गया है। उसके बाद नवाज शरीफ, मुझे निकालने की क्या ज़रूरत थी, अवाम भी बराबर के जिम्मेदार हैं, इज़्ज़तमंद कौम सवालात पूछती हैं, जवाबात लेती हैं। मुझे इस बात का अफसोस से और राय का नोटिस नहीं लेंगे तो हालात ऐसे ही रहेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे क्यों निकाला, मेरी हुकूमत को क्यों गिराया, अवाम भी इसकी बराबर शरीक है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपका वोट को इज्जत देने का बयानिया था, वो आप उसके ऊपर कायम नहीं है। आप मुल्क के ऊपर जो वादे करते हैं, आप उसके ऊपर कैसे कायम रहेंगे। आपका जो बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत देखो, आप जलसों जुलूसों में जाते थे, तकरीरें करते थे कि वोट को इज्जत दो। आपने वोट की इज्जत दी है, बखैर आपने बूट को इज्जत दी, और आपने वहाँ वादा तोड़ा, आवाम को चूना लगाया। आवाम को क्या क्या आप लोगों ने चूना लगाया। जब मुश्किल टाइम आता है, आप मुल्क से फरार हो जाते हैं, डीले करके मुल्क को छोड़ के, अकेला छोड़ के निकल जाते हैं और कहते हैं कि हम मुल्क के साथ खड़े हैं, हम मुल्क के साथ मुश्किल टाइम में हम मुल्क के साथ खड़े होंगे। जब मुश्किल टाइम आया तो डीले की 10-10 सालों की डीले की स्टेटमेंट से, हमारे पड़ोसी ममालिक से वो डील करके निकल जाते हैं। और जब डील होती है, जब सब कुछ डाउन होता है, फिर आप डील करके लंदन प्लान का हिस्सा बन के आप मुल्क के अंदर आते हैं वज़ीर आज़म बनने। ये आपकी औकात है। और आप कहते हैं कि मुश्किल टाइम में हम अपनी कौम के साथ खड़े रहते हैं। वो हमने इस कौम ने देख लिया, आप कौम को आप चुना नहीं दें। ये कौम अब बेवकूफ़ नहीं है, चुनती नहीं है कि वो आपकी बातों के अंदर आ जाएगा और आपकी बातों के पीछे लब्बैक कहेगा और निकलेगा आपके लिए। लोगों ने आप लोगों की हकीकत देख ली। जब मुश्किल टाइम आता है तो आप ये मुल्क को धोखा दे के डीले करके इस मुल्क से बाहर जाते हैं और कहते हैं कि अवाम के बराबर के सीखें। कभी आप मुझे बताएं, 3 बार आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, कभी आप जब आपकी हुकूमत गिराई गई हो आप मुल्क से डीले करके भागते हैं और फिर बाहर चले जा रहे हैं 10 सालों के लिए, 4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, और मुल्क का नहीं पूछते। अगर आपके अंदर ज़रूरत होती, हिम्मत होती, जब आपकी हुकूमत गिराई गई, जिस तरह कैदी नंबर आज 4 खड़ा है इसी मुल्क में, 1 साल हो गया उसने कोई बीमारी का बहाना नहीं बनाया, 1 साल हो गया वो बीमार नहीं हुआ, वो झुका नहीं, इसी अजीज़ियत कबूल नहीं की। आपके अंदर हिम्मत नहीं होती, आप मुल्क से बाहर नहीं भागते, आप मुकाबला करते इस पूरे सिस्टम का। जिस तरह आज कैदी नंबर आज 4 इमरान खान का है, जो अदालत जेल के अंदर बंद है। नवाज शरीफ कारकर्दगी सिफर, मारदार एहतजाज भाई, हमने मोटरवे एहतजाज के लिए तो नहीं बनाई थी, एक में कंटेनर इसी तो नहीं लगाए थे कि आप एहतजाज को रोकें, प्रोटेस्ट को लेकें। प्रोटेस्ट एक पुरअमन तरीके से एक